एक बार जोरदार सभी हाथ खड़े करके बोल दो जय जोहार। जय जोहार, जय आदिवासी। साथियों, आज बड़वानी जिले के पाटी ब्लॉक में यह आदिवासी अधिकार यात्रा पार्ट 2 का ये दूसरा चरण आज आप लोगों के बीच में आए हैं। इस यात्रा को लेकर हमारे बीच में हमारे मंचासीन, हमारे जयेश के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय डॉक्टर हीरालाल लावा जी, हमारे सहयोगी साथी हमारे भाई डॉक्टर राजू पटेल जी, भाई मोंटू सोलंकी जी, संदीप नरगावे जी, हमारे बीच में मंचासीन हमारे बड़वानी के पूर्व विधायक आदरणीय रमेश पटेल जी, हमारे सहयोगी साथी अश्विन सोलंकी जी, और यहाँ पर उपस्थित मेरे माताएं, मेरी बहनें और मेरे युवा साथियों, और साथ में जिस प्रकार से माझी समाज ने यहाँ पे एक नारा दिया है, जय माझी एकता साथ साथ, उनके लिए दिल से धन्यवाद और जोहार करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से आदिवासी अधिकार यात्रा मध्य प्रदेश के सभी आदिवासी जिलों से होकर ये यात्रा 2018 में भी निकली थी, उसके बाद ये 2023 में भी हम लोग ये यात्रा मध्य प्रदेश के कई जिलों से होकर गुजर कर आज आप लोगों के बड़वानी जिले में होकर आए हैं। साथियों, इस यात्रा का उद्देश्य हमारे आदिवासी समाज में किस प्रकार से आदिवासी समाज को पलायन किया जा रहा है, किस प्रकार से आदिवासी समाज को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, जिस प्रकार से आदिवासी समाज में हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश में 20 वर्षों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमारे आदिवासी भाइयों के साथ साथ दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर और बेरोजगार युवाओं की स्थिति क्या है, उसके लिए हम लोग हर गांव में, हर जिले में और हर फले में यह आदिवासी अधिकार यात्रा लेकर आप लोगों के बीच में पहुंचे। साथियों, ये यात्रा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले, धार जिले, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी और आपके बड़वानी जिलों में भी ये यात्रा निकल रही है। ऐसे ही हमारी यात्रा, इस यात्रा का उद्देश्य है आदिवासी समाज को दिए हुए संविधान में दिए गए 5वीं अनुसूची को कैसे लागू करवाना है, संविधान में दी गई 6वीं अनुसूची को कैसे लागू करवाना है, जिस प्रकार से पेशा कानून की लड़ाई को सड़क से संसद तक लड़ने का जो जिम्मा जयेश ने उठाया था, और विधानसभा में पहुंचते डॉक्टर हीरालाल लावा ने विधानसभा में पेशा एक्ट की लड़ाई लड़ी है, जिसकी बदौलत आज पूरे प्रदेश में पेशा एक्ट लागू किया गया है। आज हमारे बड़वानी जिले की बात करते हैं। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री होने के साथ साथ 2 सांसद है, फिर भी आपके बड़वानी जिले में सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग बताओ, हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो ये जिस प्रकार से हमारे आदिवासी भाइयों को, जिस प्रकार से हमारी बहन बेटियों के साथ पलायन करके गुजरात, तो कभी महाराष्ट्र, तो कभी कर्नाटक, तो कभी उड़ीसा जो भेज रहे हैं, और वहां जाकर हमारी बहनों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, हमारी बहनों के साथ मानव ट्रैफिकिंग की जो घटना हो रही, उसकी जिम्मेदारी इन नेताओं की बनती है कि नहीं बनती है? आने वाले विधानसभा चुनाव में ये यात्रा सामाजिक यात्रा जरूर है मेरे साथियों, लेकिन इस यात्रा से आपको अंदर राजनीतिक जनचेतना भी होना चाहिए। जिस प्रकार से विगत जो पंचायत चुनाव हुए थे, वहां पे आप लोगों ने बड़वानी जिले में ऐतिहासिक हमारे जयेश युवाओं को सरपंच और जनपद और जिला पंचायत सदस्य बनकर चुन के भेजे हैं। वो आप लोगों की लड़ाई को सड़क से संसद तक ले जाने के लिए आपके साथ कदम पे कदम मिलाकर चलेंगे। आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा किस प्रकार से हमारा समाज शोषित हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने जिन जनप्रतिनिधियों पर विश्वास करके चुनकर भेजा है, वो हमारे एक एक वोट की कीमत तो विधानसभा में लगाकर बिक गए हैं। प्रदेश में जिस प्रकार से ये खरीद फरोख्त की राजनीति चल रही है, जिसके दम पर प्रदेश में हमारे चुने हुए जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि को खरीद कर इन्होंने गद्दारी की है, ऐसे आने वाले समय में ऐसे जितने भी विधायक उखाड़ के फेंक दो, और नए युवाओं को आप लोग विधानसभा में चुनकर भेजो और लोकसभा में चुनकर भेजो। आपकी आवाज को बुलंद करो, आपके हर काम होंगे। जिस प्रकार के आपके बड़वानी जिले में सरपंच और सचिव लोग पिछले 2 महीने से हड़ताल कर रहे हैं, जिस प्रकार से आज माझी समाज ही बोल रहे हैं, उनके साथ सुनवाई नहीं, उनके तालाबों के ठेके नहीं रस्ते कर दिए, तो आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा।
आप लोगों को जागरूक बनना पड़ेगा और ऐसे नेताओं को वोट मांगने आए तो उनको गांव से निकाल के भगा देना, उनसे 5 साल और 20 से 15 साल पहले का भी हिसाब मांगना, उसके बाद बोलना कि गांव में घुसना, वरना ये जय शिवा आप लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं और इन ऐसे नेताओं को, दलाल नेताओं को जय शिवा किसी कीमत पर गांव में मत घुसने देना। आप लोगों से यही आग्रह करता हूं, आप लोगों के बीच में आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए डॉक्टर हीरालाल अलावा जैसे ऐसा समाज का योद्धा जिन्होंने पूरे विधानसभा में, उनका इतिहास उठाकर देख लो। आज आजादी के 70 साल बीत गए लेकिन विधानसभा में कोई भी आदिवासी की आवाज को प्रमुखता के साथ उठाते हुए नहीं देखा। आज ऐसा एकमात्र विधायक गया है। ऐसे आप समाज के माध्यम से जय इसके पढ़े लिखे नौजवानों को 20 से 25 विधायक को विधानसभा भेज दो, फिर देखिए आदिवासी समाज, माझी समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज की स्थिति क्या सुधार होता है। हमारे बीच में पार्टी ब्लॉक के जितने भी मेरे नौजवान युवाओं ने, यहाँ के पार्टी ब्लॉक के अध्यक्ष हमारे वाल सिंह भाई ने, और जिस प्रकार से उनकी पूरी टीम ने मेहनत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविराज बघेल।